खबरों के साथ। आज है हमारे साथ समाज सेवी व भाजपा नेत्री साध्वी गीता प्रधान। यह मुरादाबाद में भाजपा अनुसूचित मोर्चे की प्रतिनिधि हैं। हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने की इनसे खास बातचीत। आइए देखते हैं पूरी बातचीत। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह मुरादाबाद उजाला न्यूज़ से। आज हमारे साथ हैं भाजपा सरकार में राज्य मंत्री साध्वी गीता प्रधान जी। आइए जानते हैं, मुलाकात करते हैं इनसे और जानते हैं सरकार की कुछ नई रणनीतियों के बारे में। नमस्ते। नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्व समाज को लेके जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं, और उस कार्य को लेकर ही हम गांव-गांव, गली-गली, हर विशेष व्यक्ति के पास जा रहे हैं, हर गरीब व्यक्ति के पास जा रहे हैं, हर मजदूर, हर किसान, हर युवा और माताओं बहनों के पास जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए हैं उस लक्ष्य को लेकर ही उन्हें 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके साथ सबके विकास को लेकर जो पूरे देश में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, आज आप गाँव-गाँव जाके देख लीजिए कि हर घर में शौचालय है, हर घर में गैस का कनेक्शन है, हर बेटी को सशक्त और मजबूत बनाया जा रहा है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, किसानों के जो बीमा है उनकी भूमि का उसमें उन्हें धनराशि दी जा रही है, और ऐसे हजारों कल्याणकारी ऐसी योजनाएं हैं कि सुबह से शाम तक हो जाएगा और उन्हें बताते बताते हम लोग थक नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सब समाज का जो लक्ष्य रखा है हर कार्य को लेकर, हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता हम सोच भी नहीं सकते थे कि बहुत छोटे छोटे पदों पे रहने के बावजूद आज सरकार ने हमें ऐसे संवैधानिक पद दिए। तो ये अगर कोई कर सकता है तो उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कर सकती है। अन्य सरकारें आई, गरीबों की, दलितों की, युवाओं की, किसानों की चिंता किसी को नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबके विकास का ध्यान रखा है और उसी लक्ष्य को फिर से हम दोहराएंगे और पुनः कमल खिलेगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी जी। दूसरा मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अभी आपने कोरोना काल में देखा कि पूरे देश में त्राही मची थी जी। हमें ऐसे नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला कि वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। उनके आशीर्वाद की वजह से, उनके नेतृत्व में पूरे देश को सुरक्षित रखने का काम किया। कोरोना काल से आप देख सकते हैं कि व्यक्तियों को 2 बार गल्ला दिया, 2 बार राशन दिया, इतना राशन दिया कि लोगों से ख़त्म ही नहीं हो पाया और आज भी दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। गरीबों की चिंता अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, और हम सब जनप्रतिनिधि उन्हीं लक्ष्यों को लेकर अपने कार्य में लगे हुए हैं। और पुनः चुनाव आना है, सब लोग चुनाव की तैयारी में लगे हैं। अभी नया गठन हुआ है और सब समाज को लेकर जो समितियों का गठन हुआ है, जो पदाधिकारी बनाए गए हैं सभी मोर्चों में, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अन्य सरकारों में परिवारवाद चलता था, भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी कहीं से लाकर और उसे बहुत बड़े जिम्मेदार पदों पे बिठाया जा सकता है जी। अन्य सरकारों में अगर आपके पास पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है, दौलत नहीं है, नाम नहीं है, तो सोच लो कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप वहीं बैठे रहेंगे जिस जगह आप बैठे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके साथ सबके विकास को लेकर जो कार्य किए हैं, आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में माननीय
प्रधानमंत्री जी का परचम लहराया हुआ है और ये बहुत हम सब के लिए गर्व और सम्मान की बात है। हिंदुत्व के लिए गर्व सम्मान की बात है, पूरे देश के लिए गर्व और सम्मान की बात है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और उन कार्य को लेकर ही उन्हें सरकार आने वाली है 2022 में, उन्हें योगी जी मुख्यमंत्री जी बनने वाले हैं। आप भाजपा में कब से हैं? देखिए, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी बनी है जी। उसी दिन से मेरा पूरा परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ है और 20 साल लगातार हमको भाजपा से जुड़े हुए हो गए हैं। 10 साल हमने संघ में काम किया। हमें जो हमारा आरएसएस का संघ है, भारतीय जनता पार्टी जिनकी शाखाएं हैं, जी। उसमें मैंने राष्ट्र सेविका समिति में 10 साल लगातार कार्य किया, आईटीसी ओटीसी की, और कई बार शिक्षक बनकर जो हमारे कैंप लगते हैं साल में एक बार, तो उसमें हमने सिखाने का काम भी किया और उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और उस सदस्यता को लक्ष्य बनाकर और हमने एक छोटे से पद से काम किया। सबसे पहले मेरी सदस्यता जब हुई तो उसके बाद महिला मोर्चे में जिला महामंत्री का पद हमको मिला और हमने फिर बहुत काम किया, घर घर गांव गांव गली गली जाकर भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति के बारे में सर्व समाज को बताने का काम किया और आज इतनी मेहनत के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और आज मैं आपके सामने हूँ। 2022 में बाकी पार्टियों का चुनावी मुद्दा कुछ रह रहा है, महंगाई के लिए, विकास के लिए। महंगाई के बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, महंगाई कैसे आप कह सकते हैं, मजदूरी बढ़ी है, मजदूरी बढ़ी है। पहले जो मजदूरी 200-300 रुपए थी, आज बताइए वो मजदूरी बढ़ी या नहीं बढ़ी? जी बढ़ी। तो जब मजदूरी अगर किसान की या व्यक्ति की बढ़ सकती है तो उसी लक्ष्य को ध्यान में रखिए, तो महंगाई कहीं नहीं बढ़ी, उसमें वो तो समीकरण हो ही रहा है, एक इक्वल हो रहा है। इक्वल हो रहा है। माना अगर इधर मजदूरी बढ़ी है तो उधर महंगाई को आप कैसे बढ़ा हुआ मान सकते हैं? प्रश्न ही नहीं उठता है। अब जैसे लोग जगह जगह इल्जाम लगा रहे हैं कि साहब पेट्रोल बढ़ गया है, जी। तो आप देखिए कि पेट्रोल को आप देख रहे हैं, आप इसको तो देखिए कि कोरोना काल में मोदी जी, मानिए मोदी जी आपको 2 बार गल्ला दे रहे हैं, लोगों को जनधन खाते में लोगों के लिए राहत के लिए पैसे पहुंचा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे लोगों को लाभ मिल रहा है। अब आप देखिए आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना के अंतर्गत आप 5 लाख का इलाज आप फ्री करा सकते हैं। तो कम से कम उन चीज़ों को भी तो देखिए कि सरकार अच्छा क्या कर रही है। तो महंगाई कहाँ बढ़ी है? मैं तो ये कहती हूँ कि पेट्रोल और बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? लोगों ने पैदल चलना बंद कर दिया है। अगर आदमी यहाँ से मार्केट तक एक कदम पर भी जा रहा है तो उसको बाइक चाहिए, उसको 4 व्हीलर चाहिए, जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं। अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो लोग पैदल चलना शुरू करेंगे, साइकिल का प्रयोग करेंगे, इससे बीमारियां भी कम होंगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो कोई पेट्रोल नहीं बढ़ा है, सब बेकार की बात है। सरकार अच्छा काम कर रही है और उन चीज़ों को देखिए जो जिससे सरकार सबका साथ सबके विकास को लेके काम कर रही है, उन चीज़ों को भी तो आप रखिए। आप माना अन्य सरकारें हैं या अन्य दल हैं, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। जब मुद्दा नहीं है तो वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार, पूरा समाज और पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। तो इसमें तो चिंता का कोई विषय नहीं है। सरकार तो हमारी आने वाली है और अब जो विपक्षी हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो बौखला रहे हैं, और जब बौखलाएंगे तो व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत काम किया है और उस काम को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो दिखने वाला काम है, बताने वाला नहीं। वो सर्व समाज को दिख रहा है कि सरकार ने क्या काम किया है। 2022 में विधानसभा चुनाव में आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, ये तो संगठन का निर्णय होगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और संगठन जो भी अपना निर्णय लेगा उसके लिए मैं तत्पर हूँ और संगठन के निर्णय के अधीन है हम सब लोग। जो उनका आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। नहीं, कुछ अपने अंदर से भी होती है ना कि मैं इस रोल को निभाऊं इस विधानसभा चुनाव में या इस चुनाव में, जैसे कि ग्राम पंचायत चुनाव में भी कोई ना कोई आपने अपना
देखिए ऐसा है, मेरा वैसे कार्य क्षेत्र तो संभल है जी मैं संभल से ऐसी मोर्चे की जिला अध्यक्ष रही हूँ, जिला उपाध्यक्ष रही हूँ और भी अन्य पदों पे रही हूँ। जब मुरादाबाद और संभल एक जिला होता था तब मैं यहाँ महिला मोर्चे में महामंत्री रही। तो मेरा पिछली बार भी चंदोसी विधानसभा से हमने विधानसभा के टिकट की दावेदार रही और वहाँ बहुत कार्य किया और किसी कारण टिकट नहीं हो पाया। संगठन का निर्णय था तो संगठन ने हमको यहाँ आयोग में सम्मान दिया और अभी फिर मैं पुनः चंदोसी विधानसभा से टिकट की प्रबल दावेदारी प्रयास कर रही हूँ। बाकी संगठन का जो भी निर्णय होगा वो सर्वे पर ही होगा। जैसे कि आप भाजपा में दलितों की नेता हैं, जी तो दलितों के बारे में आपका क्या दायित्व रहेगा आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा अगर जल कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा मिला है या सरकार ने अगर किसी के लिए कुछ किया है तो सबसे ज़्यादा दलित समाज के लिए ही किया है। और दलित समाज के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी आनी पुनः बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज के लिए मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और मैं क्या, पहले बात तो सरकार ही दलितों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है और पूरे हम उत्तर प्रदेश में सरकार के बारे में जन कल्याणकारी योजनाओं को, सरकार की नीति और रीति को लोगों को बता रहे हैं। और जहां हमारे दलित समाज पे कोई उत्पीड़न या कोई भी गलत कार्य या गलत परेशानी हमारे अन्य समाज के लोग हमारे दलित समाज को अगर करते हैं किसी कारण, तो हम और हमारी सरकार तुरंत उसमें संज्ञान लेती है और उनको इंसाफ दिलाने का काम करती है। अभी कुछ दिनों पहले मोंडा पांडे थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है गन्नेश घाट, वहाँ पे एक दलित प्रधान है एससी समाज से, मुन्ना सिंह सागर नाम है उनका, और उन्हें किसी ठाकुर समाज के व्यक्ति ने धमकी दी थी प्रधान पद पर होते हुए भी, तो वो आपके संज्ञान में है? देखिए, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, आप बता रहे हैं तो इसे हम संज्ञान में लेंगे और अगर तत्व सही पाए जाते हैं तो उसकी हम जांच करेंगे और अगर ऐसा है तो फिर कार्रवाई होगी। जी जी। अभी कल हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है गजरोला। गजरोले में एक दलित समाज की बेटी के ने आत्महत्या कर ली है और उसकी बॉडी को खेत में किसी वृक्ष के ऊपर पाया गया है। तो शासन से कल हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है, उसकी हम समीक्षा करने के लिए जाएंगे, जांच करने के लिए जाएंगे। अब देखते हैं वहाँ क्या होता है। वहाँ मेरे संज्ञान में पश्चिम उत्तर प्रदेश में मात्र मैं अकेली इस समय जिम्मेदार हूँ SC ST की, तो पूरे पश्चिम की मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं मेरे दलित समाज के साथ कोई उत्पीड़न होता है, कोई अनहोनी होती है या कोई परेशानी उनके साथ होती है और जैसे भी मुझे सूचना मिलती है मैं तत्काल वहां पहुंच के और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी होती हूँ। प्रयास करती हूँ कि मेरी योग्यता के अनुसार जो भी सहायता उन्हें दी जाए या जो भी उनकी मदद मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। मुरादाबाद उजाला के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हम आपके साथ जुड़े हुए हैं आज। देखिए, मुरादाबाद उजाला न्यूज़ से आप आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ आपको कि आज आप लोग यहाँ आए। और उजाला न्यूज़ के लिए मेरी शुभकामना है कि रात दोगुनी दिन चौगुना करें और आपकी खूब तरक्की हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। और पूरे विश्व में क्या पूरे देश में आपके चैनल का नाम उज्जवल हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और आपकी टीम को और आपके पूरी टीम को बधाई भी देती हूँ कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। अक्सर मैं देखती रहती हूँ कि कहीं कोई उत्पीड़न होता है या कोई सूचना आप लोगों को मिलती है किसी विषय में, आपकी टीम वहाँ तुरंत पहुँचती है और उसमें संज्ञान लेके उसे पूरे देश में दर्शाने का काम करती है, दिखाने का काम करती है। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।